आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं सर? वर्तमान में कुछ नहीं, अभी तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ। जी। और मतलब सर आप जब से आपने ये बगावत के बाद आपने जो समर्पण किया तो कब किया था? आप अपने मैं बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने 2005 में 17 फरवरी को आत्मसमर्पण किया था भिंड जी। पुलिस लाइन में। तत्कालीन एसएसपी उस समय पंकज श्रीवास्तव जी थे। अच्छा जी। तो सर आप पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, जो अभी एडीजी भोपाल, वो इस समय वो सीआईडी में महानिदेशक हैं। अच्छा जी। सर आप बगावत बगावत क्यों करनी पड़ी? आपको एक बागी क्यों बनना पड़ा? मैं सर्विस करता था, दीदी प्राइवेट जॉब करता था राजकुमार मिल में इंदौर। जी। तो उस समय हुआ क्या था, मेरे छोटे भाई का अपहरण कर ले गए थे निर्भय गुर्जर। अच्छा निर्भय गुर्जर अपहरण कर ले गए। मैं 6 भाई था, मेरे मुसेरे लड़के उस समय और डकैत थे, रज्जन गुर्जर। जी। तो पुलिस गांव में आई तो कॉमिंग पे जा रही थी। उस समय गैंग जंगल में रुका हुआ था। हम्म। तो पुलिस से वहाँ जंगल में पुलिस का आमना सामना हो गया, निर्भय गुर्जर से मुठभेड़ हो गई। जी। वापस आए तो उस समय ये करीब 94 की बात है। उस समय क्या गांव में कोई पानी का तो था नहीं जी। व्यवस्था, कुओं से पानी खींचा जाता था। जी। तो जब वापस आए तो हमारे बड़े भाई थे, तो उन्होंने पुलिस को पानी पिला दिया, वो गुड़ मुड़ खिला दिया। जो भाई पुलिस जो आई जंगल से, जी। तो पानी आनी पिला दिया। पानी पिलाने का वही आरोप लग गया कि वो जवान सिंह ने, बड़े भाई का जवान सिंह नाम था, हाँ। बोले जवान सिंह ने गोली चलवाई है, वही पुलिस के मुखबिर है। जी। उसी बात को लेकर निर्भय ने हमारे छोटे भाई का अपहरण कर लिए गए। जी सर। अब नरेंद्र का हाँ हाँ। अपहरण कर ले गए। अपहरण करने के बाद ये हुआ कि हमारे पिताजी भाई थाने गए एफआईआर करवाने के लिए। जी। तो एफआईआर भी नहीं लिखी, पुलिस ने भगा दिया। अच्छा। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हम्म। ये कहा गया, पुलिस ने ये कहा के डांट फटकार के भगा दिया। बोले तुम साले खुद डकैत हो, जी। तुम्हारा मौसी का लड़का बोले डकैत है, तुम्हारी अपहरण पकड़ कैसे हो जाएगी। जी। तो न तो पुलिस का सहयोग मिला, हम्म। इधर गांव में पार्टी पॉलिटिक्स तो रहता ही है, तो गांव में भी लोग बाग खिलाफ थे। हम्म। वो अपहरण कर ले गए। अपहरण करने के बाद क्या हुआ कि 1.5 महीना हमारा भाई गैंग में रहा। गैंग में रहने के बाद क्या काम हुआ कि पिताजी ने जमीन बेच के कुछ हम्म। 1,51,000 रुपए फिरौती दी। अच्छा। फिरौती देने के बाद ये हुआ कि निर्भय ने फरमान जारी कर दिया कि गांव छोड़ के भाग जाओ, जी। नहीं सबको मार देंगे। हम्म। तो गांव भी छोड़ गए। जी। फिर आके ये भिंड रहने लगे। एक छोटा सा मकान किराए पे ले लिया, उसी में परिवार अपना गुजारा करने लगा। जी। यहाँ पे उस समय एसएसपी 1996 में एसएसपी वो थे गाजीराम मीणा जी। जी। वहाँ लोगों ने चुगली, पुलिस के मुखबिरों ने चुगली कर दी कि ये रज्जन के मुसेरे भाई हैं, हाँ। ये रज्जन को मरवा सकती। तो पुलिस ने उठा लिया। वो अरे। पुलिस ने जेल भेज दिया भाइयों को। हम्म। अब न तो पुलिस का सहारा मिल रहा, इधर गैंग खिलाफ हो गई, जमीन 3 साल बंजर रही। जी। तो किसान लोग थे, कोई भाई कोई सरकारी जॉब तो था नहीं, कोई भाई 6 भाई थे, पिताजी बुजुर्ग हो चुके थे। हाँ। मैं ही केवल प्रदेश में रहता था, अपने प्राइवेट नौकरी करता था। जी। उस समय कोई फोन वगैरह की व्यवस्था भी नहीं थी, चिट्ठियां जाती थी गांव से। हम्म। तो चिट्ठी अब वहाँ इंदौर पहुंची हमारे पास, तो मैंने चिट्ठी पढ़ी। उसके बाद मैंने कहा चलो देखते जाओ के गाँव। हमने छुट्टी ली, गाँव आया। हम्म। गाँव आने के बाद ये हुआ, हमने कहीं थाने में भी गया, मैंने भी रिक्वेस्ट किया। इधर क्या काम हुआ कि निर्भय ने एक
पकड़ हुई थी गुहानी, पास में गांव है गुहानी, जी। अजीतमल थाना में। हाँ। तो वहां से एक अपर निर्भय गैंग में था। वो अपराध जब छूटा तो निर्भय ने दबाव बना के उस पे, उसके घर वालों पे, अपराध पे ये कहा कि अरविंद के भाइयों के नाम सबके जाके बोले आप छूट के जा रहे हैं, सबके खिलाफ में बयान करना। जी। तो सभी भाइयों के, 4 भाइयों के खिलाफ पुलिस ने, और 2 छोटे छोटे थे उस समय, हाँ। 4 भाइयों के खिलाफ आके अपहरण ने बयान कर दिए, जी। जिनको 364 का मुकदमा लग गया। जी। इसी प्रकार से रंजिश बढ़ती चली आई। हमने कि अब तो कोई कोई कहीं सुनाई धुनाई नहीं है। पुलिस से भी सहारा लें तो पुलिस भी खिलाफ चल रही है, गैंग तो खिलाफ है ही। तो हमने कि अब करें तो करें का, प्राण बचें तो बचे कैसे। उसी आवेश में आके मैं रंजन गैंग के साथ हो गया। अच्छा। तो सर आप कितने साल रहे उस फील्ड वहाँ पर मैं करीब 10 साल रहा गैंग में। अच्छा। तो सर 3 साल 3 साल रंजन के साथ में रहा। उसके बाद मैंने अपनी स्वयं की गैंग बना ली। अच्छा। तो आपके इस लाइफ में जो एक बागी के रूप में आपने जी, तो उसमें आपको लगता है कोई ऐसा पल जो सबसे डरावना रहा हो आपके लिए? नहीं, डरावना तो रहा। देखो पल पल पे दीदी मौत है। अपराध का ये लाइन ही ऐसी है, कोई भी अपराधी हो, अपराध आगोश में आके आदमी अपराध भी कर देता, अपराधी लाइन में चला भी जाता। जी जी जी। लेकिन कभी सुकून का की जिंदगी तो एक पल जी ही नहीं सकती। जी। हमेशा मौत खोपड़ी पे तो खड़ी है। कब पुलिस से आमना सामना हो जाए, कब कौन मुखबर मिल जाए, कब कौन अपघात कर दे। जी बिल्कुल। सर तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये रास्ता आपको और आपके परिवार को बर्बाद कर देगा, ऐसा कुछ आपने सोचा? हाँ, मतलब जब आप इस रास्ते पे गए तो आपको कभी लगा कि ये रास्ता सही नहीं है, इससे मेरी नहीं, ये तो मैं पल पल हमेशा ये सोचता रहा। परिवार, हमारे पिताजी रो रो के मर गए, सन 2000 में एक्सपायर हो गए थे वो। जी। पिताजी बराबर रो रो के कहते थे बेटा जीवन खराब हो गया, पुलिस मुझे आके पीड़ित करती है, मारती है, पीटती है। अंधे थे वो। अच्छा अच्छा। बोले इसमें कोई फायदा नहीं है, मर जाओगे, बिन मौत मर जाओगे। बोले आप ऐसा कर्म मत करो, बोले तुम सिलेंडर हो जाओ, हम जमीन बेच के तुमको छुड़वा लेंगे। हमेशा मुझे भी लगता था कि देखो उसमें जिंदगी तो हमेशा दीदी खतरे में रहती है, कोई सुकून तो मिलना ही नहीं है कभी। जी 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 बिल्कुल। वो तो मैं भगवान से का शुक्रगुजार हूँ। भगवान ऐसा आईपीएस अगर देश के अंदर हो जाए तो अपराधी, भाई अपराधी आदमी मजबूरी में या आवेश में आके बन तो जाता है, लेकिन उसे वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। हमेशा भाई अपराधी ने कोई अपराध एक कर दिया, उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या करता है कि कोई भी अपराध हुआ उसी के नाम लिखते बने रहती है। भाई भले वो उसने अपराध नहीं किया हो, जब एक मुकदमा पंजीकृत उसके खिलाफ हुआ, फिर थाना क्षेत्रफल में या जिले में कोई अपराध हुआ तो फिर किसने किया उसके नाम चढ़ा। जी बिल्कुल सर। सर उस समय लोग आपसे डरते थे क्या, गांव के लोग जो भी? नहीं, वो देखो मैं क्या, कोई भी अगर बदमाश हो जाए तो फिर डर तो खौफ तो हो ही जाता है कि भाई बदमाश है, उसे तो जिंदगी में उसे परवाह ही नहीं सर आपने उस डर को कभी महसूस किया खुद? है। उनके डर को आपने महसूस किया? आपको लगता था कि वो आपसे डर रहे हैं? नहीं, ये मुझे महसूस होता था, मैं समझाता भी था। अच्छा अच्छा। केवल मैंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निर्भय से केवल लड़ी है। अच्छा अच्छा। जी। बकाया हर आदमी को यही समझाता था कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी परिवार है, मेरे भी बहन बेटी है। मैं 10 साल का जीवन में कार्यकाल में आप दीदी ऐसे नहीं, यहाँ के पत्रकार आपके संपर्क में हो या मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में किसी की बहन बेटी को तंग करना या डराना या ये उल्टे सीधे कर्म जैसे ये गैंगे करती नहीं, जी। ऐसा मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। इसी कारण से मैं आज जिंदा हूँ। जी। नहीं तो हमारे साथ के बड़ी बड़ी गैंगे थी, हमसे बड़ी बड़ी गैंगे थी, 450 लोग मारे गए। अच्छा। सर आपकी गैंग में कितने लोग थे? मेरी गैंग में उस समय करीब जब मैं सिलेंडर हुआ था तो 8 लोगों ने तो हमने सिलेंडर किया था। कुछ लोकल के लोग रहते थे, वो अपने अपने घर चले गए थे। अच्छा। करीब 25-30 आदमी थे हम। जी जी जी।
सर जेल में भी आपने जीवन टाइम काटा है अपना? जेल में मैंने दीदी 18 साल रहा, 18। 17 साल 8 महीने। तो सर जेल का जीवन ज्यादा कठिन था या बीहड़ का? जेल की जिंदगी से तो बिहार की जिंदगी अच्छी है। सर कम अपना से कम मरना एक दिन है, लेकिन घुट घुट के तो नहीं मरना, आजाद तो हैं। जी। और सर जब आपने समर्पण किया तो प्रशासन ने आप मतलब कैसे आपको? शासन क्या, उस समय मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा उनका परिवार या वो हमेशा खुश रहे। पंकज श्रीवास्तव जी, जी जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, आज मैं समाज में जीवन जी रहा हूँ। एक लड़की थी, वो भी जेल में पैदा हुई थी, उसकी मैंने शादी कर दी, जी। वो भी अपनी सुकून से जिंदगी जी रही है। हम्म। वही सबसे पहले पुलिस मुखबर द्वारा मैंने कोशिश करी कि मैं सिलेंडर होना चाहता हूँ। जी तो फर्स्ट मुलाकात मेरी पंकज कुमार श्रीवास्तव जी से हुई थी, भिंड एसएससी से। जी जब पहली बार वो मिलने गए तो वो एक आईपीएस, जबकि बदमाश थे, देखो बदमाश कोई भी हो जाए, आईपीएस हर आदमी नहीं हो सकता, बदमाश कोई भी हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन बदमाश बनने के लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, बंदूक उठा लो जंगल में कूद जाओ। जी बिल्कुल। तो उन्होंने अपने प्राण बिल्कुल हथेली पे रखे, अपने परिवार की ना परवाह करते हुए, अपनी जान की बिना परवाह करते हुए, क्योंकि जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो जी वो केवल सिंगल थे, जी। अकेले थे। AK-47 वो भी लिए थे, AK-47 मैं भी लिया था, लेकिन मैं पूरी गेम था। हम्म। हमारे साथ में 20-25 लोग हैं, वो अकेले हैं, हम्म। मुझसे जी मुलाकात करने आए। अब जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज समझाया। उस समय यंग जिंदगी थी, क्योंकि वही उम्र मेरी उस समय थी, करीब 30-31 साल की होगी। जी तो उन्होंने समझाया, बेटा बोले जो हो गया वो हो गया, भाई देखो अपराध किया उसका तो तुम्हें सजा भोगना ही पड़ेगी। जी आबोश में किया या भूल में किया या जानबूझकर किया, उसका गुनाह का सजा तो आपको भोगना ही पड़ेगी। जी। लेकिन यदि मेरी बात मानो तो बोले, बेटा तुम्हारा डूबता हुआ सूरज है, अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें सिलेंडर करें ले रहा हूँ। हम्म। जो भी सजा काट कूट के आप निकल आओगे तो कम से कम परिवार में एक सुकून का जीवन तो जी लोगे। जी। तो सर आपको कभी ऐसा लगा कि आपने सरेंडर करके गलत किया? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। शुरू शुरू में जब जेल में रहा तब तो ऐसा लग रहा था। जी जब मैं लंबी जेल काटी, सजा हो गई आजीवन, फिर ये सोचता था कि भाई मैंने अपराध किया है तो उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। ऐसे सर धीरे धीरे घुट घुट आपने क्या क्या अपराध किए थे उस समय? मैंने ज्यादा दीदी कोई हत्या वगैरह हमारे ऊपर नहीं थी, केवल वही 364 वगैरह के अपराध के मुकदमे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हम्म। हम्म। अब तो मैंने सुना है कि आप सरपंच बनने की इच्छा रखते हैं तो? देखो कोशिश कर रहा हूँ, क्षेत्र का जो हमारी पंचायत है उसमें 1000 की वोटिंग है करीब। जी जी। तो क्षेत्र में का मेरा व्यवहार ठीक ठाक है, अच्छा। और लोग बात कह भी रहे हैं, ये जनता का सुझाव है, लोग बात सब कह रहे हैं यदि बैकवर्ड सीट आती है तो चुनाव जरूर लड़ूंगा, और उम्मीद है कि जीत भी जाऊंगा। जी जी। तो वो सर भी आप जब कहो कि डर के कारण या भय के कारण, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी मेरा व्यक्तिगत ना व्यवहार है, क्योंकि जिस क्षेत्रफल में मैं रहा हूँ, जी जी जहाँ मेरा जन्मभूमि है, आज दिन तक कोई भी सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी को गाली गलौज करी, जी। या किसी की मारपीट की, या किसी का अपहरण कर ले गए, या किसी की हत्या कर दी, ऐसा हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। हाँ तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जीत सकते हैं या गांव के लोग आपको वोट देंगे? हाँ। आपकी नई पहचान आपने कैसे स्थापित की है? मैं गांव में हमेशा रहा हूँ, छोटे से मेरा परिवार भी रहा है, ऐसा मेरा व्यवहार नहीं रहा व्यक्तिगत जी 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 कि जिससे लोग हमसे घृणा करें या वो अपराध की जो दृष्टि से देखे कि ये बदमाश रहे हैं। हमेशा जंगल में भी रहा, तो आना जाना तो क्षेत्र में लगा ही रहता था। जी जी। तो जो लोग बाग वहाँ मिल गए, हम सम्मान से उनके पैर छुए, बस केवल 150 रुपए दे दिए, हाथ जोड़ लिया, पैर छू के निकल जाते थे। भाई मेरी कहना मत, पुलिस प्रशासन हमारे पीछे, जी। तुम अपने खेती पाती रखाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, बस मेरी केवल पुलिस को सूचना मत देना। अच्छा अच्छा। जी।
तो तो उसी हिसाब से लोग मुझे मानते हैं कि देखो जब जंगल में रहा उस समय एक भूत से बल लेके घूम रहा था, इतनी बड़ी गैंग थी, तब उसने किसी को नहीं सताया। हाँ तो उसी से लोग हमसे प्रभावित रहते हैं। जी। सर अगर आप सरपंच बनते हैं तो पहला काम आप क्या करेंगे? पहला तो यही है कि गांव में स्कूल की मरम्मत है। आज तो भगवान की दया से ये है कि गांव में हमारे में खुद प्राइमरी स्कूल है, जी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। अगर शिक्षा का अभाव कम हो जाएगा, आगोश में आके भाई अपराध आदमी, पहले क्या था, बिल्ली खून का बदला खून। अगर हमारे पिताजी को किसी ने मार दिया तो बिल्ली हम मारेंगे, कानून का सहारा आदमी लेना नहीं जानता था। जी जी जी। तो अगर कानून का सहारा, जैसे बड़े बड़े शिक्षित परिवार हैं, अगर किसी के घर में घटना घटित हो गई तो वो क्या कानून का सहारा लेते। और अगर कानून का सहारा हर आदमी लेने लगे तो अपराध में थोड़ा अंकुश लग जाए। मैं तो जीवन पर्यंत केवल पंकज कुमार श्रीवास्तव का आभारी रहूंगा जब तक जिंदा हूं। वो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी फैमिली, उनके बच्चे हमेशा खुशहाल रहें, वो भी हमेशा खुशहाल रहें, जिन्होंने मुझे जिंदगी दी। और समाज में आज मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। धरती पे आके जो भगवान ने मुझे पैदा किया था, माँ बाप ने जन्म दिया था, तो धरती पे आके आज मैं सब कुछ आंखें देख रहा हूँ। जी। तो सर अगर जैसे आप सरपंच बनते हैं और आप बता रहे हैं जैसे स्कूल का मेन आपने बताया कि स्कूल खोलेंगे, तो ऐसी चीजों के लिए आपका प्लान क्या है आगे का? आपके पास पैसा कहाँ से आएगा और जो भी आपकी प्लानिंग है? मैं तो गांव में जब भी जाता हूँ बच्चों को इकट्ठा करता हूँ, एक ही सलाह देता हूँ कि बेटा डकैत बनने की कोई भी कोशिश मत करना। आईएएस आईपीएस नहीं बन पाओ तो कम से कम एक छोटी से किसी भी विभाग में जाके अगर छोटे से एक कर्मचारी बन जाओगे तो जीवन यापन अच्छे से जी लोगे। जी लेकिन जी तभी पाओगे जब शिक्षा ग्रहण कर लोगे। शिक्षा से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। जी बिल्कुल। अगर शिक्षा नहीं आता में आज के युग में, पहले के अपने पुरखा थे वो तो जीवन जी भी लेते थे। आजकल चाहे खेती करो, चाहे पाती करो, चाहे घूमने जाओ, चाहे कपड़ा लेने जाओ, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी काम करो, बिना शिक्षा के यानी कुछ नहीं कर पाओगे। बिना शिक्षा के तो जानवरों से भी बेहतर जिंदगी है। जैसे युवा सबसे बड़ी गलती आज क्या कर रहा है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा कोई भी डकैत बनने की कोशिश मत करना। डकैत में कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। जी डकैत कोई भी बन जाए भाई, डकैत की एक तो जिंदगी लास्ट में गोली का शिकार तो होना ही है। ये तो 100% है। जी उसके अलावा हमेशा अभी मैं ही जिंदा हूँ, अभी किसी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली के अगर दरवाजे पहुंच जाए और ये पता चल जाए कि ये चंबल का डकैत अरविंद गुजर रहा है, द्वारे आया है, तो लोग बाग दूसरी दृष्टि से भले उनको हम अपनी माँ बहन बेटी से बढ़ के माने, जी जी। लेकिन सामने वाले के दिल में तो ये डर लगा रहता है, बिल्ली की पता नहीं है डकैत रहा, हो सकता है इसका पता नहीं कैसा नेचर हो। जैसे आपने बताया कि जब जेल का जीवन बहुत ज्यादा कठिन था, तो वो किस तरह कठिन था, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे अपना? जेल का जीवन तो मैं दीदी सच बता रहा हूँ, 17 बरस 8 महीने में लगातार एक दिन बाहर की दुनिया नहीं देखी। जी लगातार जेल में रहा। जी जेल का जीवन वो है, घर पे कोई भी घटना घटित हो जाए, जी आपको जानकारी हुई या मुलाकात करने गए बिल्ली की आपकी माँ एक्सपायर हो गई, जी तो वहीं घुटते रहो, वहीं रोते रहो, ना आंखों देख सकते, ना जा सकते, या स्वयं बीमार हो जाओ। जी घर वाले आए जाली पे मुलाकात कर गए, देख गए, वहीं रो के वो चिल्ला के खुद रो लो, घर वालों की रोना दौना सुन लो, ना वो अंदर आ सकते ना हम बाहर जा सकते। जी तो घुटन के अलावा और कोई होना